नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रत्येक दिन हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है। प्रत्येक दिन हिंदी की क्लास होती है साथियों, जो कि हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ये क्लास करने का काम करते हैं। किसके लिए? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों प्रत्येक दिन हम लोग इस क्लास को करने का काम करते हैं। हिंदी की क्लास में साथियों ये हम लोगों की आज 26 नंबर की क्लास होगी। कौन सी नंबर की? 26 नंबर की ये क्लास होगी साथियों, जिसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हिंदी की क्लास को करने का काम कर रहे हैं। और अपनी इस क्लास में डायरेक्ट हम लोग सीधे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के तीनों के सिलेबस को हम लोगों ने अच्छे से मर्ज करने के बाद एनालिसिस किया। उसके बाद एक ऐसे सिलेबस का निर्धारण किया जो कि आपके टारगेट को चेंज कराने का काम किया जाएगा। तो हम लोग साथियों हिंदी की क्लास में संधि को पढ़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस समय हिंदी की क्लास में संधि को पढ़ने का काम कर रहे हैं। संधि टॉपिक चल रहा है। संधि में साथियों हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ लिया, साथ ही साथ व्यंजन संधि को पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग साथियों विसर्ग संधि को पढ़ने का काम किए। स्वर संधि को हमने पढ़ा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसके बारे में भी जाना। साथ ही साथ स्वर संधि का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके नियम क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने जाना और समझा साथियों। इसी प्रकार से हम लोगों ने साथियों व्यंजन संधि के बारे में भी जानने की कोशिश किया। ठीक, उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़े हैं और वहां आप हम अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो आज की क्लास में साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक हम लोगों का होगा विसर्ग संधि। क्या होगा आज का टॉपिक साथियों? हम लोगों का होगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक साथियों, सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए, अगर हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो साथियों सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि होती क्या है, इससे सबसे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए। तो साथियों हम लोग जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो इसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, लिखिए आप लोग भी, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, विसर्ग में जो विकार होता है, जो विकार मीन्स परिवर्तन होता है साथियों। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, अर्थात जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से समझिए विसर्ग संधि की परिभाषा साथियों। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के साथ कोई भी स्वर आएगा या कोई व्यंजन आएगा तो स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है साथियों, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन जो होता है साथियों या विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहने का काम करते हैं। साथियों सब हम आपसे बताएं कि विसर्ग का प्रयोग मात्र संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग मात्र संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। विसर्ग का प्रयोग विसर्ग का प्रयोग मात्र संस्कृत में किया जाता है। मात्र संस्कृत में किया जाता है। साथियों हिंदी में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। यह विसर्ग का प्रयोग जो होता है यह सामान्यतः संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक साथियों इसके कुछ रूल हैं। विसर्ग संधि को बनाने के कुछ रूल हैं साथियों, कुछ नियम हैं, उसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और विसर्ग को हम लोग अच्छे से जानेंगे विसर्ग संधि क्या होती है। पहला नियम क्या होता है साथियों? इसका पहला नियम है कि यदि विसर्ग के आगे, लिखिए आप लोग,
यदि विसर्ग के आगे तीनों स जो होते हैं साथियों, ये स, पिटफरवा स और सरौता वाला स, सीटी वाला स, पिटफरवा स, सरौता वाला स साथियों, स आए तो क्रमशः श में साथियों हलंत आप लगाइए, श और ये सरौता वाला स, ये तीनों स साथियों में बदल जाता है, में बदल जाता है साथियों। फिर से सुनिए, यदि विसर्ग के आगे ये तीनों स आए तो क्रमशः साथियों ये तीनों स हलंत वाले स में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में? हलंत वाले स में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम कह दें साथियों, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कह दें नीह प्लस संक, नीह प्लस संक, नीह प्लस संक में साथियों जब हम लोग संधि करेंगे, क्या है नीह प्लस ये साथियों क्या है, ये विसर्ग है। ये क्या होता है, नीह जो है साथियों यह क्या है, विसर्ग है। और विसर्ग के बाद यहाँ मैंने आपसे परिभाषा क्या लिखाया कि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, तो ठीक साथियों ये विसर्ग, तो ये स है जो साथियों, तो इसमें क्या बताया गया कि यदि विसर्ग के आगे क्या है, यदि विसर्ग के आगे साथियों ये स आए तो क्रमशः स ये हलंत वाले स। और एक चीज़ मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, और जो फैक्ट है साथियों कि जिस किसी भी वर्ड में हलंत लगेगा, जिस किसी भी वर्ड में हलंत लगेगा उस शब्द उस साथियों वर्ड को, उस शब्द को आप आधा माना करिए। जैसे स में हलंत लग गया तो उसे आधा है समझिए, प में अगर हलंत लग गया तो उसे भी आप आधा समझिए, भ में हलंत लग गया तो उसे भी आप आधा समझिए। इसी प्रकार से ये स जो होगा साथियों हलंत वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, ये नियम मैंने बताया। इसी प्रकार से जब साथियों ये निशंक मैंने एक शब्द लिया, क्या लिया, निह प्लस संक एक शब्द लिया साथियों, इसकी अगर संधि करेंगे तो संधि करने के बाद साथियों विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होने के बाद जो एक नया शब्द बनेगा, नया शब्द क्या बनेगा, निशंक, नी आधा स फिर पूरा स फिर क, निशंक। ठीक साथियों, निह प्लस संक में जब संधि करेंगे तो जो एक नया शब्द बनेगा क्या बनेगा, निशंक। ठीक साथियों, जैसे हम एक और वर्ड कह दें साथियों, एक और संधि के लिए शब्द लें, दुह प्लस शासन, एक शब्द और लें, दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन की अगर संधि करेंगे साथियों, किसकी, दुह प्लस शासन में जब संधि करेंगे साथियों तो यहाँ कौन सा स, ये वाला स आया है। और नियम आप लोगों ने क्या पढ़ा कि विसर्ग के आगे यदि ये वाला स आया है तो यह स साथियों क्रमशः इस वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। तो साथियों जब दुह प्लस शासन में हम संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों, दुःशासन। क्या बनेगा, दुःशासन। दुःशासन एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, जैसे मैं एक संधि और कराता हूँ, जैसे एक शब्द मैं कह दूँ साथियों निह प्लस स्वार्थ, जैसे एक शब्द मैं और ले लूँ निह प्लस स्वार्थ, निह प्लस स्वार्थ में जब साथियों संधि करेंगे, क्या करेंगे, संधि करेंगे, निह प्लस स्वार्थ में जब संधि करेंगे साथियों, संधि करने के बाद जब विकार उत्पन्न होगा, ये वाले स आए, चाहे आधा ही आए, आधा ये आया आधा ये मिलेगा। ठीक, तो साथियों जब निह प्लस स्वार्थ शब्द में संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा तो नया शब्द बनेगा क्या साथियों, निस्वार्थ, निस्वार्थ। इस प्रकार से एक नया शब्द बनेगा। ये साथियों इसका पहला नियम है। विसर्ग संधि की साथियों पहला नियम मैंने जाना कि यदि विसर्ग के आगे सरौता वाला स, पिटफरवा स, सीटी वाला स आए तो इन सभी स में साथियों हलंत, ये सभी स किस में, हलंत में परिवर्तित हो जाते हैं।
अगला नियम साथियों हम लोग देखेंगे, विसर्ग संधि के अंतर्गत एक नियम और होता है। वो क्या होता है, लिखेंगे हम लोग, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ, छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का, बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो छोटी ई और छोटा ऊ होगा साथियों, ई या छोटी ई या छोटा ऊ होगा, ऊ किसमें, बड़ी ई या तो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। लोप का मतलब साथियों, लोप का मतलब गायब हो जाना, लोप का मतलब गायब हो जाना। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और छोटी ई तथा छोटा ऊ, दीर्घ का मतलब बड़ा, छोटी ई या छोटा ऊ जो होगा वो साथियों बड़ी ई और बड़ा ऊ में क्या, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक साथियों, जैसे हम इसके अंतर्गत कह दें साथियों, एग्जाम्पल में एक शब्द लेते हैं, जैसे हम कह दें साथियों, निह प्लस रव, निह प्लस रव, निह प्लस रव में साथियों जब संधि करेंगे, क्या करेंगे, निह प्लस रव में जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद जब विकार उत्पन्न होगा, नियम हम लोगों ने क्या देखा, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क्या हो, र हो, बाद में क्या हो साथियों, र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। किसका, विसर्ग का साथियों लोप हो जाता है और ई या ऊ, जो छोटी ई या छोटा ऊ है वह बड़ी ई या बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों जब हम लोग निह प्लस रव में सब संधि करेंगे साथियों, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या साथियों, जो ये छोटी नी है ये बड़ा नी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, नीरव, क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। ठीक साथियों, अगला शब्द जैसे हम कह दें, अगला शब्द एक हम ले लें साथियों, जैसे हम कह दें निह प्लस रोग, क्या कह दें, निह प्लस रोग, निह प्लस साथियों रोग में जब संधि करेंगे, किस में, निह प्लस रोग में जब संधि करेंगे साथियों, इसे क्या कहते हैं, ये जो होता है, ये जो होता है साथियों, इसी को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। सबसे पहले आप ये भी जानिए कि विसर्ग किसे कहते हैं। बहुत लोग आप में से यही नहीं जानते होंगे कि विसर्ग होता क्या है। तो ये जो चिन्ह बना रहता है साथियों शब्द के बाद ये जो शब्द बना रहता है, ये चिन्ह बना रहता है, इसी को विसर्ग कहते हैं। ठीक, तो साथियों हमने क्या पढ़ा कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और छोटी ई और छोटा ऊ जो होगा वो बड़ी ई और बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों हम लोग यहाँ नी है, ई आ रहा है ना, छोटी ई आ रहा है, नी है, और रोग ऊ आ रहा है। तो साथियों जब नीह है तो नीह प्लस रोग में जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों, निरोग। बड़ी ई का मतलब जो यहाँ छोटी नी है वो बड़ी नी हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, निरोग हो जाएगा। क्या होगा साथियों, निरोग हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगला जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले लें, जैसे हम कह दें साथियों नीह प्लस रस, क्या कह दें, जैसे कह दें नीह प्लस
रस में जब साथियों संधि करेंगे, निह प्लस रस में जब संधि करेंगे साथियों, संधि करने के बाद जब विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा तो क्या, ये जो छोटी नी है साथियों ये बड़ी नी में परिवर्तित होगी और होगा क्या, नीरस। क्या हो जाएगा, नीरस, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, ये हम लोगों ने विसर्ग संधि का दूसरा नियम जाना। क्या जाना, विसर्ग संधि का दूसरा नियम हम लोगों ने जाना। अब साथियों हम लोग तीसरे नियम की ओर चलते हैं। एक नियम और है उसे भी पढ़ लेते हैं, एक नियम और है उसे भी पढ़ लेते हैं। आप लोग चीज़ों को नोट करते चलिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, सारी चीज़ें विधिवत एक्सप्लेन के साथ, जितना एक्सप्लेन हो सकता है उतने एक्सप्लेन के साथ चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। इससे ज़्यादा फिर एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए। इससे ज़्यादा विस्तार से चीज़ें बताई नहीं जा सकती, आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तीसरा नियम इसका क्या होगा साथियों, उसे भी हम लोग जानेंगे। लिखिए तीसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ, च छ ट ठ, क्या, च छ ट ठ तथा त थ आए तो, तथा त थ आए तो, त थ आए तो विसर्ग जो होगा साथियों, विसर्ग ये साथियों ये स में बदल जाएगा। सीटी वाला स, पेटफरवा स, सरौता वाले स में साथियों क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, वो भी हलंत के साथ परिवर्तित होगा। ठीक साथियों, में बदल जाएगा, में बदल जाएगा। फिर से समझिए साथियों, तीसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद, फिर से मैं विसर्ग बता रहा हूँ क्या होता है। ये चिन्ह साथियों जो होता है यह विसर्ग होता है। क्या होता है, विसर्ग होता है। यदि विसर्ग के बाद साथियों च आ जाए, छ आ जाए, ट आ जाए, ठ आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, तो साथियों विसर्ग जो होता है वह आधा स, ये सरौता वाला, आधा पेटफरवा स, आधा सरौता वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक साथियों, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे हम कह दें साथियों निह प्लस तार, क्या कह दें, निह प्लस तार। साथियों निह प्लस तार को जब क्या करेंगे, संधि करेंगे साथियों, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा साथियों, आपने रूल में क्या देखा कि विसर्ग के बाद च आए, छ आए, ट आए, त आए, सॉरी ठ आए या त आए, तो निह प्लस क्या आ रहा है, तार, त आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है, त आ रहा है। तो इसमें क्या दिया गया कि त जो होगा ये किस में परिवर्तित होगा, ये स जो होंगे इसमें। ठीक, किसमें, ये स जो होंगे इसमें परिवर्तित होगा, आधा स। तो यहाँ जो विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा साथियों, निह प्लस तार में जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा, निस्तार। क्या बनेगा नया शब्द, निस्तार, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, अगला जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे हम कह दें दुह प्लस चरित्र, क्या कह दें, दुह प्लस चरित्र, दुह प्लस चरित्र को हम लोग साथियों जब संधि करेंगे, दुह प्लस चरित्र, देखिए यहाँ विसर्ग है, ये यहाँ विसर्ग ये है, विसर्ग के बाद च आ गया और यहाँ दिया गया था कि च, छ, ट, थ, त, थ, ये सारे शब्द अगर आएंगे तो विसर्ग साथियों किस में परिवर्तित होगा, ये आधा स में परिवर्तित होगा। किस में, आधा स में परिवर्तित होगा। तो साथियों दुह प्लस चरित्र को जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा साथियों, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, दुश्चरित्र।
क्या बनेगा? दुष्चरित्र। ये साथियों सभी रूल हैं, क्या हैं? नियम हैं। बस थोड़ी सी आपको नोटिस करने वाली चीज़ है, दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें आपको सेट करना है, उसके बाद संधि तो जीवन भर आपकी कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये नियम अगर आप पढ़ लेंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट इसी तरीके से आप पढ़ लेंगे, संधि जीवन भर में अगर आपकी कभी गलत हो जाएगी तो आप हमें याद करिएगा। ठीक, अगला जैसे एक एग्जाम्पल, चलिए आपकी मर्जी है तो और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हम कह दें साथियों, दूह प्लस तार। क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दूह प्लस तार। तो साथियों दूह प्लस तार में जब संधि करेंगे तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया? त आ गया। और आपके नियम में यही बताया गया कि यदि च, छ, ट, ठ, त, थ आ जाए तो विसर्ग जो होगा ये आधे स में परिवर्तित, तीनों स में से किसी न किसी एक आधे स में परिवर्तित होगा। ठीक, तो दूह प्लस तार में जब संधि करेंगे, संधि करे के बाद विकार जो उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों? क्या बनेगा बताइए आप लोग? दुस्तार। क्या बनेगा? दुस्तार एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, ये हम लोगों का तीसरा नियम था। अब एक छोटा सा नियम और है, उसे भी देख लेते हैं। एक रूल और है, उसे भी देख लेते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है बस। एक रूल और है साथियों, चौथा रूल क्या है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क, ख, प, फ रहने पर, क, ख, प, फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। इसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक साथियों, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द लेते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं साथियों, पहला एग्जाम्पल, अतः प्लस करण। अंतः, एक शब्द ले लें, अंतः प्लस करण। अंतः प्लस करण साथियों देखिए यहाँ पे जो ये विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद साथियों क्या आ गया? रूल में आपके क्या है कि विसर्ग के बाद क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए। तो यदि विसर्ग के बाद ये चारों शब्द हैं तो इसमें साथियों कोई विकार, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अंतः प्लस करण में जब साथियों संधि करेंगे, संधि करने के बाद कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा, तो नया शब्द क्या बनेगा? अंतःकरण। क्या बनेगा? अंतःकरण एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं साथियों अंतः प्लस पुर। क्या कहते हैं? अंतः प्लस पुर। अंतः प्लस पुर में साथियों जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद जब कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद विसर्ग के बाद प आ गया और रूल में हमारे है कि यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब परिवर्तन नहीं होगा तो नया शब्द क्या बनेगा साथियों? अंतःपुर। क्या बनेगा? अंतःपुर एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से साथियों एक रूल और है, एक रूल और है, उसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या है? जैसे हम कह दें, रूल क्या है? रूल है यदि विसर्ग से पहले अ आ जाए, यदि विसर्ग से पहले अ आ जाए और बाद में य, र, ल, व आए और बाद में य, र, ल, व
या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। किसका? विसर्ग जो होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। किसका साथियों? विसर्ग का लोप हो जाता है तथा अ ओ में बदल जाता है, तथा अ जो होता है साथियों ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में? ओ में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कह दें साथियों एग्जाम्पल के तौर पे, क्या कह दें? जैसे हम कह दें मनः प्लस विकार। क्या कह दें? मनः प्लस विकार, मनः प्लस विकार। तो मनः प्लस विकार में साथियों जब क्या करेंगे? संधि करेंगे। तो मेरा रूल क्या है? यदि विसर्ग के से पहले, विसर्ग से पहले साथियों क्या अ आए और बाद में विसर्ग से पहले अ आए तो म, क्या है? म। अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो विसर्ग से पहले न, क्या है? न। तो विसर्ग से पहले अ आए और बाद में क्या आए साथियों? य र ल व। तो वी विकार लिखा है। वी का मतलब वी कहाँ से बना? व से बना। यहाँ रोल में क्या है? य र ल व ह। तो आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और जो अ होता है साथियों किस में परिवर्तित होता है? ओ में। अ का मतलब साथियों जो अ का उच्चारण आ रहा है वहाँ पे ओ का उच्चारण होना चाहिए। तो साथियों जब मनः प्लस विकार की संधि करेंगे, किसकी? मनः प्लस विकार की संधि करेंगे। संधि करने के बाद जो साथियों विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? मनोविकार। क्या बनेगा? मनोविकार, मनोविकार। ओ का उच्चारण आ रहा है ना यहाँ साथियों, जो न जो न का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पे क्या है कि पहले यदि अ आए तो बाद में यदि साथियों य र ल व ह आए तो यहाँ व आ गया विकार। तो व आए तो विसर्ग का लोप होता है और अ का क्या हो जाता है? ओ। यहाँ क्या? मनो, मनो, मनो। ओ आ रहा है तो इसी यहीं से क्या बना? क्या? मनोविकार। अगला शब्द जैसे कहते साथियों, एक शब्द और लेते हैं अगला शब्द जैसे कहते हैं साथियों मनः प्लस रथ। क्या कह रहे हैं? मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ को जब संधि करेंगे साथियों, संधि करने के बाद जैसे देखिए यहाँ न फिर आ गया अ और यहाँ क्या रूल में य र ल व ह, तो यहाँ रथ आ गया। तो साथियों रथ जब आ गया तो ये न जो है इसमें अ का उच्चारण आ रहा है। कहा क्या गया कि जब यहाँ न अ का उच्चारण आएगा और इसके बाद साथियों य र ल व ह आ जाएंगे तो इसके बाद क्या? विसर्ग का लोप होगा और विसर्ग का जब लोप होगा तो अ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अ का जो उच्चारण आ रहा है वहाँ ओ का उच्चारण आना चाहिए। तो मनः प्लस रथ में जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार जो उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा? मनोरथ, मनोरथ, मनोरथ। ओ का उच्चारण आ रहा है ना, मनो, मनो, मनोरथ। ठीक। अगला रूल एक और है साथियों, उसे हम लोग पढ़ेंगे। एक रूल और है, आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस करते रहिएगा। ठीक। जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है जब भी हिंदी पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ जहाँ हिंदी किसी भी एग्ज़ाम में आती होगी वहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो आप जो कहेंगे सो। ठीक। जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी वहाँ हमारे क्लास से क्वेश्चन आना तय है। अगला रूल है साथियों 6 नंबर। रूल क्या है? यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में
कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा पंचम वर्ण अथवा य र ल व में से कोई वर्ग हो, य र ल व में से कोई वर्ग हो, क्या हो, कोई वर्ग हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है या र में बदल जाता है। रूल क्या है साथियों, फिर से देखिएगा। यदि विसर्ग से पहले, किससे, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, अ और या को छोड़कर कोई स्वर हो और साथियों बाद में वर्ग के तृतीय, किसके, बाद में वर्ग के साथियों तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा य र ल व में से कोई वर्ग हो, कोई वर्ग या वर्ण हो साथियों, तो विसर्ग जो होता है वो किस में परिवर्तित, र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं साथियों, एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो समझिए आप लोग। जैसे हम कह दें साथियों दूह प्लस निवार, क्या कह दें, जैसे हम कह दें दूह प्लस निवार, तो साथियों रूल क्या है हमारा, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, क्या, अ और आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग में तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तो त थ द, देखिए त का वर्ग लिखिए, त थ द ध न म, तथ द ध न, ठीक, तथ द ध न, ठीक साथियों। ये पहला वर्ग है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ रूल में क्या दिया गया, कोई अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तो ये द कौन सा है साथियों, त वर्ग का तृतीय वर्ण है, त वर्ग का तृतीय वर्ण द है, ठीक, त थ द, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो त वर्ग का तृतीय वर्ण है, ठीक साथियों। तो साथियों यहाँ क्या दिया गया, वर्ग में अथवा य र ल व में से कोई वर्ग हो या कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो होता है वो किस में परिवर्तित होता है, र में परिवर्तित होता है। तो साथियों दूह प्लस निवार आया है, क्या है, दूह प्लस निवार है। तो साथियों इसमें जब संधि करेंगे तो विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे न आएगा। तो साथियों जब इसमें संधि करेंगे, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, दुर्निवार, क्या बनेगा, दुर्निवार, दुर्निवार एक नया शब्द बनेगा, ठीक साथियों। क्योंकि यहाँ वर्ग का, त वर्ग का द दो है वो तीसरा वर्ण है, तो कौन सा, त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, तो यहाँ पे विसर्ग साथियों किस में परिवर्तित होगा, द का जस का तस रहेगा और विसर्ग जो होगा विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग होगा। तो साथियों जब र का प्रयोग होगा तो यहाँ दुर्निवार एक नया शब्द बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें निह प्लस धन, क्या कह दें, निह प्लस क्या, धन, निह प्लस धन कह दें, ठीक साथियों। तो फिर देखिए वही चीज़ कि हमारे रूल में क्या है कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो या तो फिर किसी वर्ग का साथियों तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इस बार क्या आया, न आया, त वर्ग का ही
पांचवा वर्ड आया। पिछली बार तीसरा आया था द, इस बार पांचवा क्या आया, न आ गया। चूंकि नी है प्लस धन हम लोगों ने इन दोनों में संधि कर रहे हैं, तो साथियों नी है प्लस धन में संधि करेंगे तो विसर्ग के स्थान पे क्या होगा साथियों, र का उपयोग होगा। तो यहाँ में जब साथियों नी है प्लस धन में संधि करेंगे, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा साथियों, निर्धन एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा, निर्धन एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, अब साथियों हम लोग एक रूल और है उसे भी देखते हैं। 6 रूल देख लिए, 7वां रूल क्या है साथियों, 7वां रूल लिखिए, यदि विसर्ग से पहले अ आए, यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में य र ल व या ह आए तो, और बाद में य र ल व तथा ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है साथियों, विसर्ग का लोप हो जाता है। सॉरी, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक साथियों, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा रूल हम लोगों को पढ़ना था। दूसरा रूल क्या है, ये रूल अभी हम लोगों ने, ये नीचे वाला है, नीचे हम लोगों ने पढ़ लिया है इसे। ठीक, दूसरा साथ, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर, और बाद में कोई भी स्वर आए तो, बाद में कोई भी स्वर आए तो, बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। विसर्ग र में बदल जाता है, बदल जाता है। फिर से समझिए रूल साथियों, यदि विसर्ग से पहले अ या तो अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए, बाद में भी कोई स्वर आए तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कह दें साथियों, जैसे क्या कह दें, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा जो है साथियों, रूल देखिए, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग जो होता है वो किस में, र में बदल जाता है। तो विसर्ग साथियों जो है क्या है, निह प्लस आशा, निह प्लस आशा में साथियों जब संधि करेंगे, क्योंकि यहाँ रूल क्या है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, ठीक, तो अ या आ को छोड़ दिया तो नी है, अन्य स्वर आए क्या, नी, और बाद में कोई भी स्वर आए तो क्या, बाद में कोई भी स्वर आए साथियों तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। तो निह प्लस आशा में साथियों जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा तो क्या साथियों, जब विसर्ग का लोप होगा तो नया शब्द क्या बनेगा, निराशा। क्या बनेगा, निराशा एक नया शब्द बनेगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखें साथियों, तो जैसे हम कहते हैं निह प्लस अर्थक, क्या कहते हैं, निह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक में जब संधि करेंगे साथियों तो यहाँ जब विसर्ग का लोप होगा तो नया शब्द क्या बनेगा, निरर्थक।
क्या बनेगा, निरर्थक एक नया शब्द बनेगा। ठीक, ये सभी हो गए। एक रोल और है जो कि अंतिम रोल है साथियों, उसे भी हम लोग देखेंगे। विसर्ग संधि का अंतिम रोल साथियों हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझने का काम करेंगे। अंतिम रूल क्या है, लिखिए, 8वां रोल है और ये अंतिम रूल है। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में क ख प फ, बाद में क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो कोई भी वर्ण आए तो कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग पेटफरवा स में परिवर्तित होता है। स में, और स्पष्ट लिखता हूँ, स में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। जैसे हम कह दें साथियों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे हम कह दें, रूल एक बार और देखिए, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ, विसर्ग से पहले साथियों क्या आए, छोटी ई या छोटा ऊ आए और बाद में क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग स में, पेटफरवा स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कह दें साथियों, निह प्लस कर्म, एक शब्द ले लिए, क्या, निह प्लस कर्म। निह प्लस कर्म में साथियों जब संधि करेंगे, यहाँ क्या है, अ या ई आए, क्या है, से पहले ई या ऊ आए और बाद में क्या हो, क ख प फ, तो यहाँ क्या है, कर्म, क आया इसके से पहले, विसर्ग से पहले। ठीक, तो इसकी साथियों जब संधि करेंगे, निह प्लस कर्म की संधि करने के बाद जब विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा तो क्या होगा साथियों, विसर्ग के स्थान पे पेटफरवा स प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, निष्कर्म। क्या बनेगा, निष्कर्म, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से मान लीजिए एक वर्ड और हम ले लेते हैं, जैसे हम कह दें निह प्लस काम, क्या कह दें, निह प्लस काम। तो निह प्लस काम में साथियों जब संधि करेंगे तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आया और शब्द क्या है, क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग साथियों स में परिवर्तित हो जाता है। तो निह प्लस काम में जब साथियों क्या करेंगे, संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा और विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, निष्काम। क्या बनेगा, निष्काम, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, चलिए आप कहते हैं तो एक वर्ड और, जैसे हम कह दें निह प्लस फल, क्या कह दें, निह प्लस फल, जैसा कभी कभी सभी के साथ होता है। तो निह प्लस फल साथियों, तो विसर्ग के बाद क्या आया, फ। रूल क्या है, क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग पेटफरवा स में परिवर्तित होता है। तो साथियों निह प्लस फल में जब संधि करेंगे, संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, निष्फल। क्या बनेगा, निष्फल, एक नया शब्द बनेगा। ठीक साथियों, ये हमारी साथियों विसर्ग संधि आज की क्लास में समाप्त हुई। विसर्ग संधि के साथ साथ हम लोगों की संधि भी समाप्त हुई। साथियों हिंदी में कुछ अन्य शब्द संधियाँ भी होती हैं, उन्हें भी 2-3 संधियाँ हैं, उन्हें भी हम लोग रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वो कौन सी, न स्वर में आएंगी, न व्यंजन में आएंगी, न विसर्ग में आएंगी साथियों। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या, कुछ अन्य संधियों के अंतर्गत देखते हैं जो कि हिंदी में होती हैं। 2-3 नियम है, संधियां हैं, उन्हें भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, संधि हम लोगों की समाप्त होगी। ठीक साथियों, हेडिंग डाल लीजिए कि हिंदी की अन्य संधियां।
हेडिंग क्या डालना है, हिंदी की अन्य संधियाँ। ये आप लोगों के सिलेबस में भी है, ठीक, एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला रूल है साथियों इसमें, पहला रूल क्या है, ब के बाद ह होने पर, ब जो होता है, ब से बगुला, ब के बाद ह होने पर ब का भ हो जाता है, ब का भ हो जाता है, और ब का भ हो जाता है और ह का लोप हो जाता है, ह का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे हम कहते हैं साथियों, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जब प्लस ही, क्या कहते हैं, जब प्लस ही। तो साथियों हम लोगों ने रूल क्या देखा, ब के बाद ह आए, तो जब ब के बाद क्या है साथियों, प्लस ही, तो ह आ गया, तो ब के बाद ह होने पर ब का भ हो जाता है और ह का क्या होता है, लोप हो जाता है। इन शब्दों की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक साथियों, ब का भ हो जाता है और ह का लोप हो जाता है। तो जब साथियों जब प्लस ही में संधि करेंगे तो यहाँ जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द क्या बनेगा साथियों, जब भी, क्योंकि ह का लोप होगा और भ के स्थान पे, सॉरी ब के स्थान पे भ हो जाएगा, तो जब भ होगा तो क्या बनेगा, नया शब्द जब भी। जैसे एक वर्ड और लेते हैं, एक संधि और देखते हैं हम लोग, जैसे हम कहते हैं साथियों कब प्लस ही, क्या कहते हैं, कब प्लस ही। तो कब प्लस ही, चूंकि यहाँ ब है तो ब के स्थान पे क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा और ही का लोप होगा। तो जब साथियों ही का लोप होगा और कब प्लस ही में संधि करेंगे तो जब वो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, कभी, क्या बनेगा, कभी एक नया शब्द बनेगा, ठीक। हिंदी में ये संधियाँ भी आती हैं। एक और रूल है उसे भी देखते हैं, हाँ के बाद ह आने पर, किसे, हाँ के बाद ह आने पर, हाँ के बाद ह आने पर हाँ का लोप होकर, हाँ का लोप होकर, हाँ का लोप होकर बने हुए शब्द के अंत में, बने हुए शब्द के अंत में अनुस्वार लग जाता है, क्या साथियों, अनुस्वार लग जाता है, अनुस्वार लग जाता है। रूल क्या है साथियों कि हाँ के बाद ह आने पर, किसके, हाँ के बाद ह आने पर हाँ का लोप हो जाता है। लोप होकर साथियों जो शब्द बनता है उस बने हुए शब्द के अंत में साथियों क्या होता है, अंत में साथियों अनुस्वार लग जाता है। क्या लगता है, अनुस्वार लग जाता है। जैसे हम कहते हैं साथियों, जैसे हम कहते हैं यहाँ प्लस ही, क्या कहते हैं, यहाँ प्लस ही, यहाँ प्लस ही में संधि करेंगे साथियों तो हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा, हाँ के बाद यदि ह आ जाए तो यह हाँ, यहाँ के बाद क्या आया साथियों, ही, क्या है, ही, अर्थात ह आ गया। तो रूल क्या है कि हाँ का लोप होकर बने हुए शब्द के अंत में क्या साथियों, अनुस्वार लग जाता है। तो यहाँ क्या होगा साथियों, यहाँ प्लस ही में हाँ का लोप होगा तो हाँ को हटा दिया तो यहाँ क्या बचा, यह बचा, और यहाँ दूसरे वाले वर्ण से साथियों क्या बचा, ही। तो जब यही हो गया साथियों
तो जब इसमें अनुस्वार ऐसे, इसे साथियों अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदी रहती है इसी को अनुस्वार कहने का काम करते हैं। तो साथियों जब यह ही हो गया और जब यहाँ साथियों अनुस्वार लगा दिए तो ये शब्द क्या बना, यहीं। यहीं क्या बना, यहीं, एक नया शब्द बना। जैसे हम कहते हैं साथियों जहाँ प्लस ही, जहाँ प्लस ही, तो साथियों यहाँ क्या हाँ है तो हाँ का लोप होगा। ज को जस का तस लिखे, ही को जस का तस लिखे तो जहीं हो गया। जब अनुस्वार लगा दिए तो क्या हो गया, जहीं। जहीं क्या शब्द बना, जहीं। ठीक, ये दूसरा नियम है। अगला एक नियम और है साथियों, उसे भी हम लोग करते हैं, उसे भी हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक, जैसे हम कह दें, अगला रूल है साथियों यहाँ, कहीं कहीं संस्कृत के र लोप लिखिए, कहीं कहीं संस्कृत के र लोप, कहीं कहीं संस्कृत के र लोप दीर्घ और यण आदि संधियों के, दीर्घ और आदि संधियों के, दीर्घ और यण आदि संधियों के, यण आदि संधियों के यण और आदि संधियों के नियम हिंदी में लागू नहीं होते। नियम हिंदी में लागू नहीं होते। होते हैं। जैसे अगर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कैसे नहीं लागू होते, इसे भी देखते हैं। जैसे हम कह दें साथियों अंतर प्लस राष्ट्रीय, क्या हुआ, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय। इसमें साथियों जो है र का साथियों संस्कृत के र लोप में साथियों क्या होगा, दीर्घ और यण संधि की जो नियम है, दीर्घ और यण संधि का साथियों क्या है जो नियम है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। कैसे, क्योंकि यण संधि का नियम है कि जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद साथियों भिन्न स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई का जो क्या हो जाता है साथियों य और ऊ, और बड़ा ऊ का साथियों व और ऋषि का र हो जाता है। ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बनाएंगे संधि करेंगे तो संधि करने के बाद साथियों इसका क्या होगा, जो विकार उत्पन्न होगा तो शब्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय। अंतर प्लस राष्ट्रीय में जब संधि करेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा साथियों, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक, यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई। अगला एक नियम और है साथियों, उसे भी देख लेते हैं। ई, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ई हो जाता है। क्या हो जाता है, ई हो जाता है, ई हो जाता है। जैसे हम कह दें साथियों, कैसे हो जाता है, जैसे हम कह दें शक्ति प्लस आ, शक्ति प्लस आ, शक्ति प्लस आ हो जाता है साथियों। तो यहाँ ई क्या है, शक्ति, छोटी ई आ रहा है ना, क्या आ रहा है, शक्ति, तो छोटी ई आ रहा है। तो यहाँ जब साथियों लास्ट में क्या है, आ है, तो जब दोनों में संधि करेंगे तो ई के, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर क्या ई हो जाता है, क्या हो जाता है, ई यह हो जाता है। तो जब संधि करेंगे साथियों तो जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, शक्तियाँ। क्या बनेगा, शक्तियाँ।
क्या बनेगा साथियों, शक्तियाँ एक नया शब्द बनेगा। ठीक, चूंकि छोटी ई और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। क्या होता है, ई हो जाता है। ठीक साथियों, एक नियम और है साथियों, उसे देखते हैं। अन्य संधियों के अंतर्गत हिंदी में जो आता है उसी के अंतर्गत एक नियम और है, उसे देखते हैं। नोट करिए, वो नियम क्या है साथियों कि बड़ी ई और बड़ा ऊ का क्रम से ई और ऊ हो जाता है। बड़ा ई और बड़ा ऊ का क्रम, क्या क्रम से छोटी ई और छोटा ऊ हो जाता है। छोटा ई और ऊ हो, ये छोटा ई है साथियों, ध्यान रखिएगा, छोटा ई और छोटा ऊ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं साथियों नदी प्लस आ, क्या कह दें, नदी प्लस आ। तो यहाँ साथियों क्या है, बड़ी ई है, क्या है, बड़ी ई और आ है। तो यहाँ क्या क्या हो गया कि बड़ी ई और बड़ा ऊ का क्रम से ई और ऊ हो जाता है। तो साथियों जब बड़ी ई यहाँ है, नदी प्लस आ में संधि करेंगे तो संधि करने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा तो क्या होगा, नदियाँ। क्या होगा, नदियाँ। छोटी ई हो जाएगा। ठीक, छोटी ई हो जाएगा, नदी या हो जाएगा। एक नियम और है और ये अंतिम है साथियों, क्या है, कभी कभी कुछ ही वाले शब्दों में ह का लोप हो जाता है। कभी कभी कुछ ही, कभी कभी कुछ ही वाले शब्दों में, कुछ ही वाले शब्दों में ह का लोप हो जाता है। ह का लोप हो जाता है, हो जाता है। कैसे साथियों, जैसे हम कह दें, जैसे हम कहते हैं साथियों एक शब्द है क्या, किस प्लस ही, क्या, किस प्लस ही। किस में साथियों जब ही की संधि करेंगे, किस में, किस में साथियों जब ही की संधि करेंगे तो विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा साथियों, यहाँ ह का लोप होगा और यहाँ नया शब्द क्या बनेगा, किसी। क्या बनेगा, किसी, एक नया शब्द बनेगा। जैसे अगला हम कह दें, जैसे हम किस ही कह दें तो ये उच्चारण सही नहीं है, शब्द ही सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक साथियों, जैसे हम एक शब्द कह दें वह प्लस ही, क्या कह दें, वह प्लस ही। तो साथियों जब वह प्लस ही में संधि करेंगे तो संधि करने के बाद विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा साथियों, यहाँ जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा वही। क्या बनेगा, वही। यहाँ एक ह का क्या हुआ, लोप हो गया। इसी तरीके से जैसे एक शब्द हम और कह दें साथियों, यह प्लस ही, क्या कह दें, यह प्लस ही। तो यहाँ साथियों एक ह का लोप होगा और विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होने के बाद नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, एक ह का लोप हो जाएगा और यही एक नया शब्द बनेगा, यही एक नया शब्द बनेगा। साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी को संधि को समाप्त किया। किसे, संधि को अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए हम लोगों ने समाप्त किया। साथियों हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा, व्यंजन संधि को पढ़ा और उसी के बाद जस्ट बाद हम लोगों ने विसर्ग संधि को पढ़ा। और हिंदी के जो कुछ अन्य संधियाँ होती हैं उसे भी हम लोगों ने नियम के माध्यम से और एग्जाम्पल के साथ करते हुए हम लोगों ने देखा। प्रत्येक संधि के साथियों कितने भेद होते हैं उसे भी हम लोगों ने जाना। प्रत्येक संधि के कौन कौन से भेदों के नियम होते हैं उसे भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे चीज़ें समझते हुए करते हुए हम लोगों ने संधि चैप्टर को समाप्त करने का काम किया। ठीक साथियों, अब आगे हम लोग किसी और नए चैप्टर को, नए टॉपिक को शुरू करने का काम करेंगे। तो आप लोग साथियों बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त नोट्स बनाते हुए क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। और उसके बाद अगर कोई आपकी डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ ये है साथियों
कि क्लास कैसी लगी उसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। क्लास अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी उसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूला करिए। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया पैट है प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचकर उनके भी करियर में अपनी कुछ भूमिका निभा सके। ठीक साथियों, बाकी मैं आपके सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लासों को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए और शेयर भी किया करिए साथियों। और क्लास कैसी लगती है आप लोगों को उसकी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी, जैसी भी लगती है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। ठीक, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।